न जाने जाति को जाति। भोजपुरी लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजा विक्रमादित्य को किसी कारणवश अपना राज्य छोड़ना पड़ा। घूमते घूमते वे एक दूसरे राज्य हौलापुर में आ गए। विक्रमादित्य को पता चला कि हौलापुर का राजा प्रतिदिन रात को अपने सैन्य कक्ष के द्वार पर एक नया पहरेदार नियुक्त करता है और सुबह उस पहरेदार को राज दरबार में बुलाकर एक प्रश्न पूछता है। उत्तर ना दे पाने के कारण उस पहरेदार को फांसी की सजा हो जाती है। इस प्रकार सैन्य कक्ष पर पहरा देने वाला कोई पहरेदार जीवित नहीं बचता है, क्योंकि कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है। राजा विक्रमादित्य को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हौलापुर के राजा से निवेदन किया कि वह उन्हें एक रात के लिए अपने सैन्य कक्ष का पहरेदार नियुक्त कर लें। राजा तैयार हो गया और विक्रमादित्य सैन्य कक्ष की पहरेदारी करने लगे। आधी रात को विक्रमादित्य ने राजा को अपने सैन्य कक्ष से बाहर निकलते देखा। विक्रमादित्य भी चुपके चुपके राजा का पीछा करने लगे। राजा छिप छिप कर शमशान घाट पहुंचा, जहां पहले से ही डोम की पुत्री बेसब्री से राजा की प्रतीक्षा कर रही थी। राजा वहीं रखी एक टूटी खाट पर बैठकर डोम की पुत्री से प्रेम भरी बातें करने लगा। कुछ समय बाद राजा बोला कि भूख लगी है। डोम की पुत्री ने कहा कि अभी खाने के लिए मेरे पास 100 पर चढ़ाए गए मिठाई बतासे आदि हैं। राजा मिठाई बतासे आदि खाकर उसी टूटी खाट पर सो गया। सूर्योदय के पहले ही राजा उठा और राजमहल में आ गया। राजा से पहले ही विक्रमादित्य भी राजमहल पहुंच गए और सैन्य कक्ष की पहरेदारी शुरू कर दी। सुबह जब राज दरबार लगा तो राजा ने सैन्य कक्ष के पहरेदार विक्रमादित्य को बुलाया और कहा, कहो पहरेदार, रात की बात। इस पर विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, संकेत के रूप में कहता हूँ ताकि राज दरबार और आपकी गरिमा बनी रहे। इसके बाद विक्रमादित्य ने कहा, भूख न जाने जूठी भात, नींद न जाने टूटी खाट और प्रेम न जाने जाति कुजाति। विक्रमादित्य के इस उत्तर से राजा बहुत प्रभावित हुआ और विक्रमादित्य को राजपाट सौंप दिया और स्वयं सब कुछ त्याग कर तपस्या करने वन में चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि इंसान की मूल भावनाएं भूख, नींद और प्रेम किसी भी बाहरी भेदभाव जैसे जाति, स्थिति या सुविधा को नहीं मानती। भूख में व्यक्ति अच्छे बुरे का विचार नहीं करता। नींद में आराम, असुविधा का फर्क मिट जाता है और सच्चा प्रेम ऊंच नीच या जाति कुजाति नहीं देखता। साथ ही यह कहानी हमें यह भी बताती है कि बुद्धिमानी और समझदारी से कठिन परिस्थितियों का भी सामना किया जा सकता है। जैसे विक्रमादित्य ने संकेतों में सच्चाई बताकर अपनी जान भी बचाई और राजा को सही मार्ग दिखाया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।